नाज़रीन, आपने इंसानों के तिब्बी लिहाज से मुर्दा करार दिए जाने के बाद उनके जिंदा हो जाने की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन किसी के मरने के बाद उसकी आवाज़ सुने जाने का पड़ा होगा और ना ही सुना होगा। हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही एक दिलचस्प मालूमात फराहम कर रहे हैं। ताहम अगर आपने हमारा चैनल पाक न्यूज़ ऑब्जर्वर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वाक़या कुछ यूँ है कि माहिरीन आसार कदीमा को 11वीं रामसेस के दौर की हनूत शुदा मम्मी लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में मिली है। 1099 से 1069 कबल मसीह के दौरान ये दौर सियासी एतबार से गैर मुस्तहकम था। अब से कमोबेश 3000 साल कबल जिंदा सलामत इंसान रहने वाले शख्स का नाम नसीमन था। तारीख के मुशाहदे से पता चलता है कि अमून के मंदिर में नसीमन एक राहिब के तौर पर काम करते थे। वो एक वाब राहिब थे, जिससे मुराद है कि वो पाकीज़गी की एक ऊंची सतह पर पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें अमून के बुत के पास जाने की इजाज़त थी। ये मंदिर के अंदर सबसे मुक़द्दस जगह कही जाती थी। नसीमन के ताबूत पर लिखी अनोखी इबारत ने माहिरीन आसार कदीमा को बरसों हैरत में डाले रखा, क्योंकि इस पर लिखा था कि वो मरने के बाद जिंदगी में अपने इजहार की ख्वाहिश रखते थे, यानी उनके होने को माना जाए। अब यहाँ सवाल ये था कि ऐसा क्या किया जाए कि लाश की ख्वाहिश पूरी हो। मुख्तलिफ हवालों से लाश को स्कैन करने और इस पर रिसर्च से माहिरीन के सामने इंकशाफ हुआ है कि लाश के गले में कुछ मौजूद है। इस पर माहिरीन पर हुनूत शुदा लाश में मौजूद आवाज़ की नाली की एक मसनूई शक्ल तैयार की और इससे पैदा होने वाली आवाज़ की एक नकल तैयार कर ली। नसीमन के बोलने से हुर्फ इल्लत जैसी आवाज़ें सुनी गई, जैसे एक भेड़िया ममियाता है। ख्याल है कि इस मिस्री राहिब ने 11वीं रामसेस नामी फिरौन के दौर में जिंदगी गुजारी थी। इसी दौर में नसीमन के लिए अपने रस्मी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज़ दरकार होगी, क्योंकि उनके फ़राइज़ में गाना भी शामिल था। जब नसीमन की मौत हुई तो इनकी आवाज़ खामोश पड़ गई, लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने उनकी आवाज़ को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा हैरान कुन हकीकत का माहिरीन ने सुराग पा लिया है कि वो आइंदा किसी भी ऐसे शख्स की आवाज़ सुन सकते हैं जो मर चुका है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा तजुर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसनूई तरीक़ों के साथ दोबारा पैदा किया गया है। मुहक्किकीन उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नसीमन की आवाज़ से पूरे जुमले तश्कील दे सकेंगे। यहाँ ये बात पाक न्यूज़ ऑब्जर्वर के नाज़रीन को बताते चले कि इंसानों में आवाज़ और सांस की नाली की मदद से आवाज़ पैदा होती है। वॉइस बॉक्स पर या नरखरा के मुकाम से आवाज़ निकलती है, लेकिन हम सिर्फ उसे तब ही सुन पाते हैं जब ये आवाज़ की नाली से गुजर जाती है। नसीमन की आवाज़ की नकल करने के लिए उनकी आवाज़ की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की गई थी। साइंसदानों ने 3D प्रिंटर की मदद से ठीक वैसे ही तूल अर्ज पर नसीमन की आवाज़ की नाली बनाई। लेकिन ये सिर्फ तब ही मुमकिन होता है कि जब एक शख्स का गला और सांस की नाली में झिल्ली अपनी असल शक्ल में मौजूद होते हैं। नसीमन के जिस्म को बहुत अच्छे से महफूज करके मम्मी बनाया गया था, उस वजह से उसकी नकल तैयार करना आसान हो गया। यहाँ ये बात अहम है कि नसीमन मसूड़े की बीमारी में मुब्तला थे। उनके दांत तेजी से गिरे थे। वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में मरे। बज़ाहिर इसकी वजह एक खतरनाक एलर्जी बताई गई है।